तो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम लोग इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 जून 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दो अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। एक डेजिग्नेशन के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और दूसरी डेजिग्नेशन के लिए इन्होंने फ्रेशर्स के लिए रखी है। तो हम लोग दोनों डेजिग्नेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली डेजिग्नेशन जो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है वो हमें सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और इन्होंने सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में रिलीज करी है वो आपकी टोटल 6 वैकेंसी निकाली है। और दूसरी डेजिग्नेशन इन्होंने जो हमें ऑफर करी है वो हमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 रिलीज करी है, यानी कि दोनों डेजिग्नेशंस को मिला के इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 26 वैकेंसी रिलीज करी गई है। दोनों ही डेजिग्नेशन आपकी रजिस्ट्री ऑफिस के लिए निकाली गई है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। जिस भी एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी फाइलिंग करी होगी किसी केस के रिगार्डिंग, उसे पता होगा कि रजिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वही आपके सारे डिफेक्ट्स को और फाइलिंग के रिगार्डिंग चीजों को क्योर करता है। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि दोनों ही डेजिग्नेशन हमारे रजिस्ट्री ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो जॉब आपकी है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है। सबसे पहले हम लोग सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर की डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको पे बैंड यानी कि पे स्केल के रिगार्डिंग यानी कि रेम्यूनरेशन कम सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। आपको ये लोग लेवल 8 का पे मैट्रिक्स ऑफर कर रहे हैं जिसमें इनिशियल बेसिक पे आपकी 47,600 रुपीज होने वाली है। इसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जून 2025 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और 35 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी कैंडिडेट इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। बाकी इन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है और हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है जिस भी कैंडिडेट ने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री कर रखी है और उसके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंप्यूटराइजेशन में, तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर इन्होंने बोला है कि कोई कैंडिडेट है जिसके पास मास्टर्स की डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर उसने एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटराइजेशन की फील्ड में, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है जिस कैंडिडेट के पास बीएससी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या फिर उसने बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखी है फर्स्ट क्लास से, यानी कि उसने अपनी डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके पास मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन में, वही कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जिस कैंडिडेट ने लॉ की डिग्री भी कर रखी होगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा, यानी कि वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। इन्होंने इस पोजीशन के लिए जो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रखा
रखा है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें उससे जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, उन कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो कैंडिडेट एप्टीट्यूड टेस्ट को भी क्वालिफाई करेगा, उस कैंडिडेट को फाइनली पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी डेजिग्नेशन के रिगार्डिंग। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर की डेजिग्नेशन ये हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है, और ये जो हमारी जॉब है, ये जॉब भी हमारी परमानेंट जॉब है। साथ ही साथ इन्होंने आपको इस डेजिग्नेशन का पे बैंड भी बताया है। इन्होंने बोला है कि आपका लेवल 6 का पे मैट्रिक्स होने वाला है, जिसमें आपको इनिशियल बेसिक पे 35,400 रुपीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी इसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी परमानेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज 1 जून 2025 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से अबव है और 30 ईयर्स से बिलो है, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स रखा है, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का, और हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है कि जिस भी कैंडिडेट ने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने बिल्कुल सेम रखा है, जैसा आपके पहले डेजिग्नेशन के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, बिल्कुल एज इट इज एकदम सेम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी रखी गई है, और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी 1000 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, और हमारे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 250 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपके जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट कराए जाएंगे दिल्ली एनसीआर में, और मुंबई में, और कोलकाता में, और हैदराबाद में, और बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर में। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑनलाइन फॉर्म को जब फिलअप करें, उसमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को याद रखना है कि आप सभी कैंडिडेट अपने ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 27 जून 2025 रात के 11:55 से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे।